दोस्तों, मुझे पता है कि तुम भी हस्तमैथुन की आदत में फंसे हुए हो, तो फिक्र मत करो बल्कि और टेंशन लो, क्योंकि हस्तमैथुन आपकी जिंदगी खत्म कर सकती है और आप ही अपनी जिंदगी खत्म करने पे लगे हो। क्या दोस्तों, तुम अब छोटे बच्चे तो नहीं हो, जीने समझना पड़ता है कि मत करो बुरा फंसोगे, फिर भी आप हिलाते हो। अगर ये वीडियो देख लिया ना, तब आप 1 साल तो क्या पूरी जिंदगी भी हस्तमैथुन नहीं करोगे। तो दोस्तों, हस्तमैथुन स्वाभाविक यौन गतिविधियों में से एक है, लेकिन जब यह आदत बन जाती है और सामान्य जीवन को प्रभावित करने लगती है, तब इसे लत के रूप में देखा जा सकता है। इस आदत से जुड़ी मानसिकता, समय और ऊर्जा का असंतुलित उपयोग आपकी उत्पादकता, रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अक्सर लोग तनाव, अकेलापन और अवसाद से निपटने के लिए इस गतिविधि में लिप्त हो जाते हैं। यदि आप इन कारणों को समझ सकें, तो इस लत को छोड़ने में यह पहला महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। हस्तमैथुन को लोग तनाव या चिंता से निजात पाने का साधन बना लेते हैं। इसके पीछे मानसिक और शारीरिक आराम पाने की इच्छा होती है। 2. अकेलापन और बोरियत। कई बार अकेलापन और बोरियत की स्थिति में व्यक्ति इस ओर बढ़ता है। इस स्थिति से निपटने के लिए सकारात्मक गतिविधियां ढूंढना जरूरी है। 3. असंतोषजनक रिश्ते। जब रिश्तों में संतोष की कमी होती है, तो व्यक्ति इस गतिविधि में आराम पाने की कोशिश करता है। 4. आत्मसम्मान में कमी। आत्मसम्मान की कमी से व्यक्ति आत्म सुख का सहारा लेता है, ताकि खुद को कुछ हद तक सकारात्मक महसूस कर सके। 3. अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाएं। नियमित रूप से व्यस्त रहने और एक स्वस्थ दिनचर्या बनाने से मन को बुरी आदतों से हटाने में मदद मिल सकती है। 1. नियमित व्यायाम। नियमित व्यायाम करने से न केवल शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, बल्कि मानसिक तनाव भी कम होता है। इसके साथ ही सकारात्मक हार्मोन रिलीज होते हैं, जो तनाव कम करने में सहायक होते हैं। 2. पढ़ाई और करियर पर ध्यान दें। अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर कुछ ठोस लक्ष्य बनाएं। यह आपको किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। 3. समय का प्रबंधन। अपने समय का सही ढंग से प्रबंधन करें। दिन के हर घंटे का उपयोग करें, ताकि आपके पास आलस या खाली समय न हो, जो आपको बुरी आदतों की ओर खींच सके। 4. रचनात्मक गतिविधियां। कला, संगीत, पेंटिंग या लेखन जैसी रचनात्मक गतिविधियों में खुद को संलग्न करना एक अच्छा उपाय हो सकता है। 4. माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास। माइंडफुलनेस और ध्यान आपके मन को शांत करने के लिए बेहतरीन तकनीकें हैं। इससे आपको अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने में मदद मिलती है। 1. प्राणायाम। यह श्वास संबंधी योग का एक प्रकार है, जो आपके शरीर और मन को आराम देने में सहायक होता है। यह आपको मानसिक तनाव से बचाता है और एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। 2. मेडिटेशन। नियमित मेडिटेशन करने से आत्मनियंत्रण विकसित होता है। इससे आपका मन शांत रहता है और आपकी इच्छाएं नियंत्रित होती हैं। 5. परिवार और दोस्तों का सहयोग लें। परिवार और दोस्तों के साथ अपने विचार साझा करना और उनसे समर्थन प्राप्त करना आपको अपनी आदतों को छोड़ने में काफी मदद कर सकता है। उनसे अपने मनोविज्ञान के बारे में बात करना और उनका समर्थन पाना आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। 6. मानसिक स्वास्थ्य सहायता लें। कभी कभी आत्मनियंत्रण कठिन हो सकता है, और इस स्थिति में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श लेना उपयोगी हो सकता है। थेरेपी के माध्यम से अपने मानसिक हालात को समझना और उन्हें बदलने के तरीके सीखना संभव है। हस्तमैथुन की आदत को छोड़ने के लिए सकारात्मक आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना अत्यंत आवश्यक है। नई और स्वस्थ आदतें आपको मानसिक संतुलन प्रदान करती हैं और बुरी आदतों से दूर रखती हैं। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, जो आपके आत्मसंयम को बढ़ाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा खुद के विचार और प्रगति को एक डायरी में लिखें। यह आत्मविश्लेषण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है और आपको सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक होता है। संगीत सुनना
या किसी संगीत वाद्य यंत्र को सीखना एक अच्छी आदत है जो आपका ध्यान नकारात्मक आदतों से दूर करता है। बागवानी में खुद को व्यस्त रखने से मन को शांति मिलती है और आपका ध्यान किसी रचनात्मक कार्य में लगा रहता है। किसी गैर लाभकारी संस्था में स्वयं सेवा करना, जैसे कि बुजुर्गों की देखभाल, समाज सेवा आदि से आपको मानसिक शांति मिलती है। यह गतिविधि न केवल आपके आत्मसम्मान को बढ़ाती है, बल्कि जीवन में सार्थकता का अनुभव भी कराती है। एक स्पष्ट और ठोस उद्देश्य निर्धारित करें। जीवन में एक उद्देश्य होना बेहद जरूरी है। एक ठोस उद्देश्य आपको अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और नकारात्मक आदतों से दूर रखने में सहायक होता है। 1. जीवन में स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। अपने करियर, रिश्तों, स्वास्थ्य और आत्मविकास के लिए छोटे और बड़े लक्ष्य तय करें। जब आपके पास एक लक्ष्य होता है तो आप अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करने लगते हैं। 2. प्रगति की समीक्षा करें। अपनी आदतों और प्रगति को नियमित रूप से मूल्यांकित करें। अपने उद्देश्य की ओर कितनी प्रगति की है, इस पर ध्यान दें और यह सुनिश्चित करें कि आप अपने निर्धारित मार्ग पर सही से चल रहे हैं। 3. याद रखें क्यों छोड़ना चाहते हैं। अपने आप को बार बार याद दिलाएं कि क्यों आप हस्तमैथुन की लत छोड़ना चाहते हैं। इस उद्देश्य को याद रखना आपके आत्म संयम को बनाए रखने में मददगार होगा। 9. ट्रिगर्स को पहचानें और उनसे बचें। हर व्यक्ति के पास कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जो हस्तमैथुन की इच्छा को बढ़ावा देती हैं। इन स्थितियों या ट्रिगर्स की पहचान करना और उनसे दूर रहना महत्वपूर्ण है। एकांत से बचें। अकेलेपन में अक्सर लोग इस आदत की ओर खींचे चले जाते हैं। कोशिश करें कि आप हमेशा अपने परिवार या दोस्तों के बीच समय बिताएं। 2. इंटरनेट सामग्री से सतर्क रहें। कई बार अनजाने में ही हम ऐसी सामग्री देख लेते हैं जो इस आदत को प्रोत्साहित करती है। ऐसी चीजों से दूर रहें और इंटरनेट पर सतर्क रहें। 3. रात को जल्दी सोने की आदत डालें। रात के समय अकेले रहने पर अक्सर यह आदत हावी होती है, इसलिए रात को जल्दी सोने की कोशिश करें ताकि इस आदत से बचा जा सके। 10. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाना भी इस आदत को छोड़ने में सहायक हो सकता है। 1. संतुलित आहार। संतुलित आहार से शरीर में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है, जो आपकी इच्छाओं को नियंत्रित करने में सहायक होता है। 2. योग और प्राणायाम। योग और प्राणायाम के माध्यम से मन को नियंत्रित करने की शक्ति मिलती है। यह आपके आत्म संयम को बढ़ाने और मानसिक शक्ति को मजबूत बनाने में सहायक है। 3. स्वास्थ्य जांच। यदि आपकी यह आदत अत्यधिक हो गई है और आपकी शारीरिक या मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है, तो डॉक्टर से सलाह लेना भी फायदेमंद हो सकता है। अभ्यास करें। संयम का अभ्यास करना धीरे धीरे अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाने की प्रक्रिया है। 1. छोटी छोटी सीमाएं निर्धारित करें। शुरुआत में छोटे लक्ष्य बनाकर संयम का अभ्यास करें, जैसे 1 सप्ताह के लिए इससे दूर रहने की कोशिश करें। धीरे धीरे इस अवधि को बढ़ाएं। 2. धैर्य रखें। आत्मनियंत्रण विकसित करना एक धीमी प्रक्रिया हो सकती है, इससे जल्द निराश न हो और धैर्य बनाए रखें। 3. खुद को पुरस्कृत करें। यदि आपने कुछ समय तक इस आदत से दूर रहने में सफलता प्राप्त की है, तो खुद को किसी रूप में पुरस्कृत करें। इससे आपको प्रोत्साहन मिलता है और आप अपनी प्रगति को महसूस कर पाते हैं। अरबू 12. आंतरिक प्रेरणा बनाए रखें। आंतरिक प्रेरणा का होना इस आदत से छुटकारा पाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। स्वयं से प्रेम करना और अपने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। 1. स्व प्रेरणा की शक्ति। खुद को प्रेरित करने के लिए प्रेरणादायक वीडियो, लेख और पॉडकास्ट सुनें जो आपको आत्म संयम और आत्म प्रेम के महत्व को समझाएं। 2. स्वास्थ्य और संबंधों पर फोकस।
इस आदत से छुटकारा पाकर अपने स्वास्थ्य और रिश्तों में जो सुधार आएगा उसे ध्यान में रखें। 3. स्वयं से प्रतिबद्धता। खुद से यह वादा करें कि आप अपनी इस लत को छोड़कर एक स्वस्थ और संतुलित जीवन की ओर बढ़ेंगे। 3. अपनी भावनाओं को स्वीकारें और समझें। कई बार हस्तमैथुन की लत का कारण भावनात्मक स्थिति होती है, जैसे तनाव, चिंता, अवसाद, अकेलापन या आत्मसम्मान की कमी। इस स्थिति को समझना और स्वीकारना बेहद जरूरी है ताकि आप इसके मूल कारणों को हल कर सकें। 1. स्वीकार्यता का अभ्यास करें। अपनी भावनाओं से भागने के बजाय उन्हें समझें और स्वीकारें। स्वीकार्यता से आत्मसंयम में वृद्धि होती है। 2. भावनाओं का विश्लेषण करें। अपनी भावनाओं और विचारों का विश्लेषण करें कि किस स्थिति में हस्तमैथुन की इच्छा अधिक होती है। इसे जानने से आप इन स्थितियों से निपटने के लिए बेहतर तरीके ढूंढ सकते हैं। 3. दुर्भावनाओं से न डरें। अक्सर लोग नकारात्मक विचारों से बचने के लिए हस्तमैथुन का सहारा लेते हैं। इन विचारों का सामना करें और उन्हें सकारात्मक सोच में बदलने की कोशिश करें। मजबूत करें। इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए नियमित अभ्यास करना आवश्यक है। जब आप खुद को नियंत्रण में रखने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आत्मसंयम बढ़ता जाएगा। 1. छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। शुरू में अपने आप को दिन, फिर सप्ताह और फिर महीनों तक इस आदत से दूर रखने का लक्ष्य बनाएं। यह छोटे लक्ष्य आपके आत्मसंयम को बढ़ाएंगे। 2. विकल्प चुनें। हर बार जब हस्तमैथुन का ख्याल आए तो कुछ और करने का विकल्प चुनें, जैसे कि बाहर टहलना, कोई किताब पढ़ना या कोई नया कौशल सीखना। 3. ध्यान केंद्रित करें। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ाने के लिए माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास करें। इससे आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। अत्यधिक समय से बचें। इंटरनेट पर अत्यधिक समय बिताने से अवांछित सामग्री या वीडियो देखने की संभावना बढ़ जाती है, जो इस आदत को बढ़ावा दे सकते हैं। 1. इंटरनेट का सीमित उपयोग करें। इंटरनेट का उपयोग काम या पढ़ाई के लिए करें और मनोरंजन के लिए अन्य विकल्प ढूंढें। 2. फिल्टर सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। कुछ ऐप्स और सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो आपके लिए अवांछित सामग्री को ब्लॉक कर सकते हैं। आप इसका उपयोग करके इंटरनेट पर सुरक्षित ब्राउजिंग का वातावरण बना सकते हैं। 3. सोशल मीडिया पर सीमाएं निर्धारित करें। सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताने से कई बार अश्लील सामग्री देखने का अवसर मिलता है। इसके बजाय अपने समय को किसी रचनात्मक कार्य में लगाएं। 16. संतुलित जीवन शैली अपनाएं। स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली बनाए रखना आपकी इस आदत को छोड़ने में सहायक हो सकता है। 1. समय पर सोएं और जागें। अच्छी नींद आपके मस्तिष्क को स्वस्थ रखती है और आपकी भावनाओं को संतुलित करती है। 2. व्यायाम को प्राथमिकता दें। व्यायाम आपके शरीर में ऊर्जा और ताजगी बनाए रखने में सहायक है। 3. स्वस्थ खान पान। स्वस्थ भोजन आपके मस्तिष्क को पोषण प्रदान करता है और आपकी इच्छाओं को नियंत्रित रखने में सहायता करता है। 17. स्वयं को क्षमा करें और धैर्य रखें। इस आदत को छोड़ने की कोशिश करते समय कई बार असफलता का सामना करना पड़ सकता है। यह सामान्य है और खुद को क्षमा करना और धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। 1. स्वयं को दोषी न माने। यदि आप अपने प्रयास में असफल हो जाते हैं तो खुद को दोषी महसूस न करें। यह प्रक्रिया समय ले सकती है। 2. सकारात्मक आत्मसंवाद करें। अपनी गलतियों से सीखें और अगले प्रयास के लिए सकारात्मक आत्मसंवाद का उपयोग करें। 3. धैर्य और निरंतरता। यह आदत रातों रात नहीं जाएगी। इसे छोड़ने में समय लगता है, इसलिए निरंतरता बनाए रखें और धैर्य रखें। अर्दारकास 18वीं सकारात्मक सोच को अपनाएं। सकारात्मक सोच रखने से आत्मसंयम बढ़ता है और आपको अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। 1. अपने उद्देश्य को याद रखें। यह याद रखें कि आप अपने जीवन में क्या बदलाव लाना चाहते हैं। हर दिन अपने उद्देश्य की ओर एक कदम बढ़ाएं। 2. प्रेरणादायक कथन पढ़ें। खुद को सकारात्मक रखने के लिए
प्रेरणादायक कथन और विचार पढ़ें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाएगा। 3. छोटी सफलताओं को सराहें। जब आप छोटे छोटे कदमों में सफल हों तो खुद को सराहें। इससे आत्मसंयम को बढ़ावा मिलता है। 19वां, नकारात्मक प्रभावों से दूर रहें। कुछ लोग या परिस्थितियां इस आदत को बढ़ावा दे सकती हैं, इसलिए उनसे दूर रहना बेहतर है। 1. अनुचित सामग्री से दूरी बनाए रखें। इंटरनेट या टीवी पर अनावश्यक सामग्री देखने से खुद को बचाएं। 2. सकारात्मक लोगों के संपर्क में रहें। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। यह आपके सोचने के तरीके को बदलने में मदद करेगा। 3. बुरे माहौल से बचें। यदि किसी खास जगह या वातावरण में रहकर आप इस आदत की ओर आकर्षित होते हैं तो उस स्थान से दूरी बनाए रखें। 20. मनोवैज्ञानिक मदद लें। अगर आपको लगता है कि आप इस आदत को खुद से नहीं छोड़ पा रहे हैं तो किसी मनोवैज्ञानिक या परामर्शदाता से सहायता लेने में संकोच न करें। मनोवैज्ञानिक परामर्श से आपको अपनी भावनाओं को सही ढंग से समझने और नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। 2. समूह थेरेपी। अगर किसी समूह में आप जैसे लोग हों तो उनसे जुड़ने पर आपको प्रोत्साहन मिल सकता है और लत से निकलने में सहयोग मिल सकता है। 3. संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी CBT। यह थेरेपी तकनीक आपको नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलने में मदद करती है। तरक्की किक्स। अपनी पहचान और आत्मसम्मान को विकसित करें। लत से छुटकारा पाने के लिए आत्मसम्मान को मजबूत करना और अपनी वास्तविक पहचान को पहचानना आवश्यक है। आत्मसम्मान में कमी की वजह से लोग अक्सर आत्मसुख की ओर आकर्षित होते हैं। 1. खुद को स्वीकार करें। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और उनसे निपटने की योजना बनाना आत्मसम्मान बढ़ाता है। 2. स्वयं की सराहना करें। छोटी छोटी सफलताओं पर खुद को सराहना देना आत्मसम्मान को बढ़ावा देता है और खुद पर विश्वास जगाता है। 3. वास्तविक पहचान को स्वीकार करें। यह जानें कि आप कौन हैं और आपको क्या बनना है। जीवन में सकारात्मक आदतों और गुणों को अपनाकर अपनी पहचान को मजबूत बनाएं। डिजिटल डिटॉक्स करें। आधुनिक तकनीक ने हमारे जीवन को सुविधाजनक बना दिया है, लेकिन इसी के साथ यह हस्तमैथुन की लत का एक बड़ा कारण भी बनती है। डिजिटल डिटॉक्स करने से आपकी इस आदत पर नियंत्रण पाना आसान हो सकता है। 1. सोशल मीडिया से ब्रेकपॉट लें। सोशल मीडिया पर कुछ समय का ब्रेक लें। इससे आपको इंटरनेट की आदत को संतुलित करने में मदद मिलेगी। 2. स्मार्टफोन उपयोग को सीमित करें। स्मार्टफोन का सीमित उपयोग करें और रात के समय इसे दूर रखें ताकि अनावश्यक सामग्री से बच सकें। 3. डिजिटल डिटॉक्सिंग दिनचर्या अपनाएं। हफ्ते में एक बार या महीने में कुछ दिनों के लिए अपने आप को डिजिटल डिटॉक्स का समय दें। इस दौरान सिर्फ फोन या इंटरनेट का उपयोग काम या आवश्यक कार्यों के लिए करें। सकीना 23. रिश्तों में सुधार करें। अक्सर हस्तमैथुन की लत का कारण असंतोषजनक रिश्ते या सामाजिक संपर्कों की कमी होती है। रिश्तों में सुधार करने से भावनात्मक संतुलन बना रहता है और आप इस लत से दूर रह सकते हैं। 1. परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने से आपको मानसिक शांति मिलती है और आप बुरी आदतों से दूर रहते हैं। 2. नई दोस्ती और कनेक्शन बनाएं। नई दोस्ती बनाने से आपका ध्यान हटता है और जीवन में नए अनुभव मिलते हैं जो इस लत से निकलने में सहायक होते हैं। 3. समझदार साथी चुनें। अपने आसपास सकारात्मक सोच वाले और सहायक लोगों को चुनें जो आपके आत्मविकास में सहायक हों। 24. उत्पादकता और आत्मनिर्भरता बढ़ाएं। लत से छुटकारा पाने के लिए खुद को आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाना जरूरी है। जब आप अपने जीवन में जिम्मेदारियों को पूरा करने और लक्ष्य पाने में लगे होते हैं तो नकारात्मक आदतों के लिए समय और स्थान कम होता है। 1. नए कौशल सीखें। खुद को व्यस्त और उत्पादक रखने के लिए नए कौशल सीखें।
यह न केवल आपको इस लत से दूर रखता है बल्कि आपकी आत्मनिर्भरता भी बढ़ाता है। 2. प्रोजेक्ट या हॉबी में लगे रहें। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करें या पुरानी हॉबीज को फिर से शुरू करें। 3. कार्य और जिम्मेदारियां बढ़ाएं। अपने कार्य क्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारियां लें। इससे आपकी ध्यान केंद्रित रखने की क्षमता बढ़ती है और आत्मनिर्भरता विकसित होती है। 25. लंबी अवधि की योजना बनाएं। लंबी अवधि की योजनाओं से आपको अपने जीवन को व्यवस्थित करने में सहायता मिलती है। यह आदत छोड़ने के बाद भी आपके जीवन में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। 1. लाइफ गोल्स बनाएं। अपने जीवन के लिए लक्ष्य बनाएं और उन्हें पाने के लिए कदम दर कदम प्रयास करें। 2. अपनी उपलब्धियों का रिकॉर्ड रखें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते समय छोटे छोटे माइलस्टोन सेट करें और उनकी प्रगति को लिखें। इससे आपको प्रोत्साहन मिलता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. भविष्य के लिए योजना बनाएं। भविष्य के लिए ऐसी योजना बनाएं जो आपको व्यक्तिगत विकास और सफलता की ओर ले जाए। 29वां आत्म सुधार पर निरंतर कार्य करें। हस्त मैथुन की लत से मुक्त होने के बाद भी आत्म सुधार का अभ्यास जारी रखना बेहद महत्वपूर्ण है। आत्म सुधार से आपका आत्मविश्वास और आत्म संयम मजबूत होता है। 1. खुद को प्रेरित करते रहें। प्रेरणादायक किताबें, पॉडकास्ट और वीडियो देखें। ये आपके आत्म विकास में सहायक होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। 2. नई चीजें सीखें। जीवन में हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करें। इससे आपकी रुचि नए कार्यों में बनी रहती है और पुरानी बुरी आदतों के लिए समय नहीं मिलता। 3. नए लक्ष्य निर्धारित करें। हर बार जब आप अपने किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो अपने लिए एक नया लक्ष्य निर्धारित करें। यह आपके आत्म संयम को बनाए रखने में सहायक होता है। 30. आध्यात्मिकता की ओर बढ़ें। आध्यात्मिकता का अभ्यास करना आपकी मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इससे मन में शांति और स्थिरता आती है जो लत से छुटकारा पाने में सहायक होती है। 1. ध्यान और प्रार्थना। नियमित रूप से ध्यान करें और प्रार्थना में समय बिताएं। यह आपके मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। 2. प्रकृति के करीब जाएं। प्रकृति में समय बिताने से मन को शांति मिलती है और आपको जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। 3. आध्यात्मिक समुदाय से जुड़ें। किसी आध्यात्मिक समुदाय या ध्यान समूह का हिस्सा बने। वहां लोग मिलते हैं जो सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और आपके आत्म विकास में सहायक हो सकते हैं। 21. सकारात्मक विचारों को अपनाएं और नकारात्मक विचारों को दूर करें। लत से छुटकारा पाने के बाद नकारात्मक विचारों से दूर रहना जरूरी है। सकारात्मक सोच आपकी मानसिकता को स्वस्थ रखती है। 1. आत्मविश्लेषण करें। जब भी नकारात्मक विचार आएं, उनका विश्लेषण करें और सकारात्मक सोच में बदलें। 2. सकारात्मक आत्मसंवाद। नकारात्मकता को दूर करने के लिए खुद से सकारात्मक बातचीत करें। अपने आप को उत्साहित और प्रेरित करने के लिए सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। 3. ध्यान में शांति। ध्यान के माध्यम से अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करें और शांत रहने की कोशिश करें। इससे नकारात्मक विचार दूर होंगे और आप सकारात्मकता की ओर बढ़ेंगे। 12वां समय का सही प्रबंधन करें। समय प्रबंधन का सही तरीके से उपयोग करने से आपका ध्यान महत्वपूर्ण कार्यों की ओर केंद्रित होता है और आपको बेकार की आदतों से दूर रहने में सहायता मिलती है। 1. टू डू लिस्ट बनाएं। अपने दिन का एक टू डू लिस्ट बनाएं और उसे पूरा करने का प्रयास करें। 2. प्राथमिकताएं तय करें। अपने काम को प्राथमिकता के अनुसार बांटें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि किन कार्यों को पहले पूरा करना है। 3. अनुशासन बनाए रखें। समय पर काम पूरा करने की आदत डालें। इससे आपका आत्म संयम और अनुशासन बढ़ेगा। 33.
पुराने अनुभवों से सीखें। अपने अनुभवों से सीखना और आगे बढ़ना आपके आत्मविकास के लिए बेहद जरूरी है। 1. अपनी प्रगति को ट्रैक करें। यह समझें कि आप पहले से कितना सुधार कर चुके हैं। इससे आपको खुद पर गर्व महसूस होगा और आप और आगे बढ़ना चाहेंगे। 2. असफलताओं से सीखें। अगर कहीं पर आप असफल भी हुए हैं तो उन अनुभवों से सीखें और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। 3. लचीलापन अपनाएं। लचीलापन बनाए रखें और खुद को नई चुनौतियों के लिए तैयार करें। 34. जीवन में उद्देश्य की भावना को जागृत करें। अक्सर लोग तभी बुरी आदतों की ओर आकर्षित होते हैं जब उनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता। अपने जीवन में उद्देश्य का विकास करना बहुत महत्वपूर्ण है। 1. स्वयं के लिए दीर्घकालिक उद्देश्य बनाएं। यह तय करें कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। 2. समाज सेवा में योगदान दें। समाज सेवा में भाग लेकर अपने उद्देश्य की भावना को और मजबूत करें। यह आपको मानसिक संतुष्टि और आत्मिक संतोष देता है। 3. स्वयं को विकसित करें। हर दिन अपने उद्देश्य की दिशा में कदम उठाएं और अपने कौशल को निखारें। 85. आत्म प्रेरणा को बनाए रखें। लत से छुटकारा पाने के बाद भी आत्म प्रेरणा को बनाए रखना जरूरी है ताकि यह आदत कभी दोबारा न लौटे। 1. अपने लक्ष्य को दोहराते रहें। अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को बार बार दोहराएं और उन्हें याद रखें। 2. छोटे छोटे माइलस्टोन सेट करें। धीरे धीरे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें और हर माइलस्टोन को एक नई प्रेरणा के रूप में देखें। 3. खुद से वादा करें। खुद से यह वादा करें कि आप अपने जीवन में स्वस्थ और संतुलित आदतों को बनाए रखेंगे। 36. पुनः समीक्षा करें और सुधार करें। अपने लक्ष्यों और प्रयासों की समय समय पर समीक्षा करें और जहां जरूरत हो सुधार करें। महीने में एक बार अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें ताकि आप जान सकें कि आपने कितना सुधार किया है। 2. नए सुधारात्मक कदम उठाएं। यदि किसी क्षेत्र में आप कमजोर महसूस करते हैं तो उसमें सुधार लाने का प्रयास करें। 3. अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाएं। अपने सभी अनुभवों को ध्यान में रखते हुए एक बेहतर जीवन शैली का अनुसरण करें। 37वां मानसिक और भावनात्मक स्थिरता बनाए रखें। हस्तमैथुन की लत से छुटकारा पाने के बाद मानसिक और भावनात्मक स्थिरता बनाए रखना महत्वपूर्ण है ताकि यह आदत वापस न लौटे। 1. आत्म संयम का अभ्यास करें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करें। आत्म संयम से आप भावनाओं के जाल में नहीं फंसते और स्वस्थ निर्णय ले सकते हैं। 2. सकारात्मक सोच विकसित करें। अपनी सोच में सकारात्मकता लाएं। जब भी नकारात्मक विचार आएं, उन्हें तुरंत सकारात्मक विचारों में बदलने का प्रयास करें। 3. अवसाद से दूर रहें। अवसाद और तनाव से बचने के लिए अपने मन में शांति बनाए रखें। खुद को अवसाद से बचाने के लिए जरूरत पड़ने पर किसी मनोवैज्ञानिक की मदद लेने में संकोच न करें। 28. सामाजिक संपर्क और सहायता नेटवर्क बनाए रखें। लत से छुटकारा पाने के बाद अपने जीवन में सामाजिक समर्थन बनाए रखना जरूरी है ताकि आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से संतुलित रहने में मदद मिले। 1. सकारात्मक मित्र बनाएं। सकारात्मक सोच रखने वाले दोस्तों के साथ समय बिताएं जो आपको समझते हैं और आपके लिए सहायक हैं। 2. परिवार के साथ समय बिताएं। परिवार के साथ गहरा रिश्ता बनाए रखें। उनका समर्थन मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। 3. समूह सहायता कार्यक्रमों में शामिल हों। जरूरत पड़ने पर सहायता समूहों में शामिल हो सकते हैं जहां अन्य लोग भी आपकी तरह के अनुभव से गुजर चुके हैं। 39. संतुलित जीवन शैली बनाए रखें। एक संतुलित जीवन शैली आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखती है जिससे आप किसी भी प्रकार की लत से दूर रह सकते हैं। 1. नींद का ख्याल रखें। पर्याप्त नींद लेने की आदत डालें। अच्छी नींद आपके मस्तिष्क को आराम देती है और आपकी मानसिक स्थिरता को बनाए रखने में मदद करती है। 2. स्वस्थ आहार अपनाएं।
पौष्टिक और संतुलित आहार का सेवन करें जो आपके शरीर और मस्तिष्क को ऊर्जा देता है। 3. शारीरिक और मानसिक व्यायाम। नियमित व्यायाम और ध्यान से आपका शरीर और मन स्वस्थ और सक्रिय रहता है। 40. आत्म प्रेरणा बनाए रखें और खुद को प्रेरित करें। लत से दूर रहने के लिए आत्म प्रेरणा का होना बहुत जरूरी है। 1. प्रेरणादायक कहानियां पढ़ें। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें या वीडियो देखें। ये आपके भीतर सकारात्मकता बनाए रखने में मदद करती है। 2. अपने उद्देश्य को याद रखें। अपने उद्देश्यों को बार बार याद करें और खुद को प्रेरित करते रहें। 3. छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं ताकि आपको खुद पर गर्व महसूस हो और प्रेरणा मिलती रहे। 41. आत्मसंयम का सतत अभ्यास करें। जब आप लत से छुटकारा पा चुके हों तब भी आत्मसंयम का अभ्यास करते रहें ताकि यह आदत कभी वापस न लौटे। 1. ध्यान और मेडिटेशन। नियमित ध्यान से आपके विचारों पर नियंत्रण बढ़ता है और मन शांत रहता है। 2. बुरी आदतों से दूरी बनाए रखें। जिन आदतों से लत की संभावना बढ़ती है उनसे दूरी बनाए रखें। 3. कड़ी मेहनत में अपना समय व्यतीत करें। व्यस्त रहने से मन व्यर्थ की चीजों में नहीं भटकता, जिससे आत्मसंयम बढ़ता है। 42. आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करें। अपने भीतर झांकें और अपनी वास्तविक पहचान को समझने का प्रयास करें। 1. अपने मूल्यों को समझें। अपने जीवन के मूल्यों और सिद्धांतों को समझें और उनके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करें। 2. अपनी गलतियों को स्वीकार करें। अगर आप कभी गलती करते हैं तो उसे मानें और उससे सीखें। 3. जीवन का उद्देश्य बनाएं। अपने जीवन में उद्देश्य की भावना विकसित करें और अपने कार्यों को उसी दिशा में रखें। 33. दान और सेवा का मार्ग अपनाएं। आध्यात्मिक संतुष्टि और मानसिक शांति के लिए दूसरों की सेवा करें। यह आपको आंतरिक खुशी देता है और जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। 1. समाज सेवा करें। दूसरों की मदद करने के लिए समय निकालें। यह आपके लिए एक नया दृष्टिकोण और आत्मिक संतोष लाता है। 2. दान करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। यह आत्मिक संतुष्टि और शांति की भावना लाता है। 3. कमजोर लोगों की मदद करें। जो लोग कमजोर हैं या जिन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता है उनकी मदद करें। असर 44. दीर्घकालिक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखें। लत से पूरी तरह उबरने के बाद मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखना अनिवार्य है। 1. स्वास्थ्य जांच कराते रहें। समय समय पर अपनी स्वास्थ्य जांच कराते रहें ताकि शरीर और मन स्वस्थ रहे। 2. रिलैक्सेशन तकनीक अपनाएं। तनाव को दूर करने के लिए रिलैक्सेशन तकनीकों का अभ्यास करें, जैसे कि गहरी सांस लेना या योग। 3. स्वस्थ आदतें बनाए रखें। नियमित रूप से व्यायाम, सही खान पान और पर्याप्त नींद को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए रखें। अभी तक आप वीर्य का नाश करते आए हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आज से ही ब्रह्मचारी अनाज की भरपाई करने के लिए तड़प उठी गया कि जिसे तुम यूं ही बहा दे रहे हो, शायद तुम्हें यह पता ही नहीं होगा कि यह कितनी पावरफुल है। आप इतना अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि यह कितनी पावरफुल है। मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूं कि जो कोई भी इन बातों को ध्यान से सुनकर पूरा वीडियो अंत तक देखेगा तो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना सीख जाएगा। प्रचार का पालन क्यों करना चाहिए, जीवन क्यों चुनना चाहिए और क्यों जरूरी है। सुनते ही बहुत सारे भाई लोग इस वीडियो को स्किप कर चले गए होंगे, लेकिन जो लोग अभी भी इस वीडियो में बने हुए हैं, इसका मतलब यह है कि वह सभी लोग अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं और एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं। तो इस वीडियो देखने के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है और आप एक सक्सेसफुल इंसान बनने वाले हैं। यकीन ना, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। जिंदगी आपको जो कुछ भी चाहिए वह सब कुछ मिल सकता है जो आप चाहते हैं। चाहे आप अमीर बनना हो या फिर अच्छी लाइफस्टाइल जीनी हो या अच्छी बॉडी बनानी हो या फिर जीवन में सफलता प्राप्त करनी हो, बस आपको इतना काम करना होगा कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखकर
इसमें बताई गई सभी बातों को मात्र 20 दिनों तक फॉलो करना है। मात्र 20 दिन अगर आपने इस शक्तिशाली वीडियो को यूं ही बर्बाद किया है तो आप न केवल अपने शरीर को बल्कि अपने पूरे जीवन को बर्बादी की ओर ले जा रहे हो, क्योंकि मनुष्य के भीड़ में एक नए जीवन देने की ताकत होती है। वीर ताकत इतनी होती है कि यदि मनुष्य इसे बचा ले तो वह भूत, भविष्य और वर्तमान समय में होने वाली सभी घटनाओं को जान सकता है और समझ भी सकता है। बहुत महान व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने जीवन में सफलता और ज्ञान अर्जित किया है, जैसे भगवान गौतम बुद्ध और स्वामी विवेकानंद। इन लोगों ने अपने वीडियो को बचाकर ही इतने बुद्धिमान और ज्ञानी बन पाए हैं। दोस्तों, हम अक्सर अपने जीवन में एक सवाल से घिरे रहते हैं, क्या खुद पर काबू पा सकते हो? मैं अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण पा सकते हो? अगर यह सवाल आपके मन में भी आते हैं, यह वीडियो आपके लिए है। ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं है, यह मानसिक और आत्मिक नियंत्रण का भी मार्ग है। हम अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करते हैं तो हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। जीवन में हर बड़ी उपलब्धि के पीछे सबसे बड़ा कारक होता है आत्मसंयम। चाहे वह एक खिलाड़ी हो, एक विद्वान हो या एक सफल व्यवसायी, जिसने भी अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाया वहीं अपने क्षेत्र में सर्वोच्च बना है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मन बार बार हमें भटकाता है, लेकिन वहीं पर ब्रह्मचर्य की शक्ति काम आती है। यह हमें मजबूत बनाता है, हमें उन विकर्षण से दूर रखता है जो हमारे लक्ष्य से हमें भटका सकते हैं। सुबह जल्दी उठना, सही दिनचर्या बनाना और अपने काम में पूरी तरह से डूब जाना, यह सब ब्रह्मचर्य के अंग है। अगर आप इन आदतों को अपना लेते हैं तो आपके जीवन में न सिर्फ शारीरिक बल आएगा बल्कि मानसिक शांति और स्थिरता भी मिलेगी। जो लोग कहते हैं कि इच्छाओं को रोकना मुश्किल है, वो नहीं जानते कि असली ताकत कहां से आती है। अगर मन को सही दिशा में लगाया जाए तो कोई भी विकर्षण आपको हिला नहीं सकता। हिलाना न छुड़वा दिया तो मेरा नाम बदल देना। ब्रह्मचर्य के साथ आपका मन शांत होगा और यह शांति ही आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनी। जब आपके अंदर शांति होती है तो बाहर की दुनिया की कोई भी चुनौती आपको विचलित नहीं कर सकती है। अब वक्त आ गया है कि आप खुद से सवाल पूछें, क्या मैं तैयार हूं अपनी पूरी क्षमता को पहचानने के लिए? क्या मैं अपने जीवन को ब्रह्मचर्य के रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार हूं? आज ही से शुरुआत करता हूं और बदलता है, क्योंकि जो खुद पर काबू पा लेता है वही असली विजेता होता है। अगर आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो यकीन मानिए, हिलाना छुड़वा दिया तो मेरा नाम बदल देना। लेकिन आपको शुरुआत में मुश्किलें आएंगी, आप गिरेंगे, हार मानने का मन करेगा और लगेगा कि यह रास्ता बहुत कठिन है। लेकिन याद रखिए, हर बार जब आप एक परीक्षा को पार कर लेते हैं तब आप अपने उद्देश्य के और करीब आ जाते हैं। जो व्यक्ति बार बार अपने संकल्प को याद करता है वहीं अपने जीवन में बड़े बदलाव लाता है। संकल्प की शक्ति को कभी कम मत। ब्रह्मचर्य में सच्ची शक्ति छपी है और यह वही शक्ति है जो आपको दुनिया की हर चुनौती से पार दिला सकती है। यह सिर्फ शारीरिक संयम तक सीमित नहीं है, यह आपके सोचने के तरीके को बदल देता है। आपकी दिनचर्या, आपका ध्यान और आपका दृष्टिकोण सब कुछ बदल देता है। आप हर दिन बेहतर बनते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ा विकर्षण है समय की बर्बादी। सोशल मीडिया, टीवी, अनचाही बातें, ये सभी आपकी ऊर्जा को खत्म करने के रहते हैं। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो यह विकर्षण आपको आसानी से हिला नहीं सकते हैं। आपके हाथ में एक अद्भुत शक्ति है विकल्प चुनने की। आप आज से यह तय कर सकते हैं कि आपका ध्यान कहां जाएगा। आप यह चुन सकते हैं कि किस चीज में अपना समय और ऊर्जा रानी है। क्या आप उन चीजों में समय लगाएंगे जो आपको हिला दें या उन कामों में जो आपके जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाएं? ब्रह्मचर्य सिर्फ शारीरिक लाभ नहीं देता है, यह आपके मन और आत्मा को भी शांत रहा है। जब आप अपने जीवन को नियम करते हैं तब एक आंतरिक शांति और संतुलन आपके जीवन में आ जाता है। देखिए, दुनिया के हर सफल व्यक्ति की कहानी में एक बात कॉमन होती है, आत्मसंयम।
वह जानते हैं कि जीवन में क्या जरूरी है और क्या ना। उन्होंने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया और आज दुनिया उनका नाम जानी है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप भी उस जगह पर पहुंच सकते हैं।